वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय वंदन निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय वंदन निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज सह सभी महात्माओं के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में हम सश्रद्धेय वंदन निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उनके हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत भगीरथी में अवगाहन करें। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देखिए, कल जो हमने माया के दो भेद देखे थे, थोड़ा चिंतन कर ले संक्षिप्त के अंदर में, तो आज के विषय में प्रवेश करने की सुगमता हो जाएगी। माया गो गोचर जह लगी मन जाई। दो प्रकार की माया, ईश्वर की माया हमने चिंतन किया था। ईश्वर की बनाई हुई माया गो गोचर जह लगी मन जाई, और जीव की बनाई माया मैं और मेरा। तत्पश्चात हमने भेद देखा था भ्रांति रूप माया एवं प्रतीति रूप माया, वेदांत के सिद्धांत के अनुसार। तत्पश्चात भक्ति शास्त्र के सिद्धांत से देखा था, हमारे पूज्यपाद वल्लभाधीश जी ने कहा कि जगत जो ईश्वर का बनाया हुआ जगत है वो सब ये सारा का सारा पसेरा है, और जीव का बनाया जगत क्या है? मैं और मेरा। ये भक्ति शास्त्र से देखा। अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखा ईश्वर की सृष्टि एवं जीव की सृष्टि। जीव की सृष्टि अविद्यक है, दुखदायी है। ईश्वर की सृष्टि दुखदायी नहीं है। तत्पश्चात सांख्य से देखने का प्रयास किया, प्राकृत दृश्य एवं आविद्यक दृश्य। प्राकृत दृश्य वह आनंद देता है, अर्थात गो गोचर जह लगी मन जाई। ये सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र ग्रह वृक्ष लता पुष्प सब कुछ, पूरी की पूरी प्रकृति, मनुष्य पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम सब कुछ आ गया उसमें, वो प्राकृत दृश्य। वैसा ही अद्वैत वेदांत में जो हमने देखा था आविद्यक एवं प्राकृत, आविद्यक एवं प्राकृतिक, सॉरी क्षमा कीजिए, अद्वैत वेदांत में देखा था ईश्वर की सृष्टि एवं जीव सृष्टि। तो ईश्वर की सृष्टि के वही है, या गो गोचर जहां लगा मन जाई। सरिता समुद्र पर्वत तारे नक्षत्र ग्रह सब कुछ, वो सब अद्वैत वेदांत की ईश्वर की सृष्टि समझिए। और भक्ति शास्त्र से जो देखा था, जो ईश्वर का बनाया हुआ जगत है वो सारा का सारा पसीरा, ये सब कुछ। सांख्य की दृष्टि से देखा था प्राकृत दृश्य एवं आविद्यक दृश्य। तो ये प्राकृत दृश्य यही जो अभी हमने चर्चा किया, समुद्र सरिता पर्वत लता पुष्प वृक्ष सूर्य चंद्र ग्रह तारे नक्षत्र सब कुछ, वह प्राकृत दृश्य।
और आविद्यक दृश्य क्या होता है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश जहां पर रहता है। सांख्य की दृष्टि से देखने का प्रयास किया था। तो कल हमने देखा था माया के जो दो रूप है, भक्ति शास्त्र से देखा, अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखा, सांख्य की दृष्टि से देखा, और हमें ज्ञात हुआ कि हमारी जो माया है वही हमको तकलीफ देती है, वही हमें दुख देती है। हमारी बनाई हुई माया क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा, जिसे हम कहते हैं मैं और मोर, मैं मोर एवं तू तोर। अब हमें इस मैं मोर और तू तोर से मुक्त होना है। कल अनेकों भक्तों ने महाराज जी को, जो आप लोग लिखते हैं कुछ ऑनलाइन पर आपके अभिप्राय, उसमें से कुछ अभिप्राय महाराज हमको भेज देते हैं। तो उसमें एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, महाराज ये मैं मोर तू तोर माया के दो रूप जिस तरह से आपने समझाया समझ में आ गया, लेकिन इसको व्यवहार में कैसे उतारे? ठीक है, हम पहले भी चर्चा कर चुके भागवत के अंदर में ही वो गुडार्थ तत्व था। यदि आप लोग थोड़ा उसका स्मरण करें, चिंतन करें तो याद आवेगा, जो दर्शन यदि व्यवहार में परिणत नहीं हो सकता है तो उसे दर्शन कहेंगे नहीं। जो लीला शास्त्र से प्रमाणित न हो उसे लीला गिनी जाती नहीं है। भगवान का ये महारास के प्रसंग में हमने देखा था। तो चलिए इस दर्शन में प्रविष्ट हो जाए कि महाराज ये मैं मोर और तू तोर जो आप कहते हैं उसका व्यवहारू उपयोग कैसे किया जाए। देखिए, आप सब लोग जो अधिकांश लोग श्रवण करते हैं, जहां तक हमें मालूम है, ज्ञात है, अधिकांश लोग रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत भावधारा से जुड़े हुए हैं। न हुए हैं तो भी कोई असुविधा नहीं है। श्री रामकृष्ण देव को सब लोग जानते हैं, सारा विश्व जानता है। और श्री रामकृष्ण कथामृत, उसके अंदर में रामकृष्ण देव पुनः पुनः इस उक्ति का स्मरण करवाते हम सबको कि संसार में कैसे रहना है, बड़े घर की दासी की तरह। बड़े घर की दासी क्या करती है? अपने सेठ के बेटे को मेरा राम मेरा हरि कह करके बड़ा करती है, लेकिन भीतर वो जानती है कि ये मेरा राम और मेरा हरि नहीं है। मेरा राम तो मेरे दूर देश में है। श्री रामकृष्ण देव कहे छे, मोटा घરના શેઠની દાસી શેઠના દીકરાને મારો રામ કહીને મોટો કરે છે, પણ દાસીને બરાબર મનમાં ખબર છે આ મારો રામ નથી, મારો રામ તો મારા दूर દેશમાં ગામડે પડ્યો છે। गुजराती में उसका अनुवाद किया। अब देखिए वहां पर श्री रामकृष्ण देव क्या कह रहे हैं, यही है ये मैं और मेरा, तू और तेरा, उस भाव को निकाल दीजिए। देखिए श्री रामकृष्ण देव की भाषा सहज सरल है। इसका अर्थ ऐसा मत समझिए उसमें गूढ़ार्थ नहीं है। हम पुनः पुनः आपको कह दे, स्वामी विवेकानंद ने स्वयं अपने जीवन से बताया। श्री रामकृष्ण देव की एक उक्ति लेकर उसके पर 3 रात और 3 दिन तक लगातार बोले हैं स्वामी विवेकानंद। और श्री रामकृष्ण देव की उक्ति बाहर से सरल लगती है, सहज लगती है, वो सरल सहज नहीं है। उसके गूढ़ार्थ में जाएंगे तो उसका गूढ़ार्थ पता चलेगा। एक संसार के अंदर में दासी की माफिक रहना अर्थात क्या है, उसमें से मैं मेरा और तू तेरा, ये जो भाव है वो निकालना है। दासी कहती है हमारा सेठ का मकान है इतना बड़ा बड़ा, लेकिन जब सेठ दासी को निकाल देती है तो सेठ के घर का एक तिलका भी दासी लेकर के जा सकती नहीं है। उसी तरह से हमें इस संसार में रहना है। श्री रामकृष्ण उदाहरण और भी देते हैं कि माली
जो है सेठ के घर, सेठ के बागान में बहुत काम कर रहा है, सेठ का बहुत बड़ा बगीचा है, बगीचे को देख रहा है, और जब सेठ उसको निकाल देता है तो एक छूंछ भी बागान की वो लेकर के जा सकता नहीं है। तो बोले हमें संसार में इस तरह से रहना है। समझिए, सब काम करेंगे लेकिन भीतर ही भीतर जानेंगे कि ये इसमें से कोई मेरा नहीं है। समझिए, श्री रामकृष्ण देव और एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति था, शिष्य अपने गुरु के पास आता है, गुरु उसे समझाते कि संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए अन्यथा इसमें मैं और मेरा, तू और तेरा वो भाव मत रखो। अब शिष्य कहता है गुरुजी ऐसी बात नहीं है, मेरी भार्या, मेरे माता पिता, मेरे स्नेही जन मुझे कितना प्रेम करते हैं, हम आपको कैसे बताएं। अब गुरु ने कहा ठीक है, उनके प्रेम को एक बार चकासा जाए। गुरु ने कहा कि लो ये दवाई खा लो, तुम बेहोश हो जाओगे और लोगों को लगेगा कि तुम मर गए हो, तुम्हारी मृत्यु हो गई है, और फिर देखना। शिष्य ने खा लिया दवाई और बस होहा हो गई। माता पिता भी रो रहे हैं, पत्नी भी रो रही है, करुण आक्रंदन कर रही है, और वो जो व्यक्ति जो लेट गया है वो सब कुछ सुन रहा है। थोड़ी देर के बाद गुरुजी आते हैं और कहते हैं इस लड़के को हम जीवित कर सकते हैं, बस खाली ये दवाई किसी को खानी पड़ेगी, और जो दवाई पहले खाएगा वो खुद मर जाएगा स्वयं, लेकिन ये लड़का जिंदा हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। तो माँ को बुलाया, बोले आप खा लीजिए, आप माँ हैं, आप बहुत रो रही है। माँ ने कहा अरे मेरे तो एक लड़का थोड़ी नहीं, कितने सारे और लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनको कौन देखेगा, मैं चली जाऊंगी तो। भार्या को कहा कि आप खा लीजिए। भार्या ने कहा मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, इनका तो जो होना था वो हो गया, लेकिन मेरे बच्चे को तो देखना है ना। थोड़ी ही देर में उस व्यक्ति का उस दवाई का नशा उतर गया और वो स्वस्थ हो गया और उसे समझ में आ गया। अब इस दृष्टांत का आप दूसरा अर्थ मत निकालिए, कहने के अभिप्राय पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए। कभी भी उदाहरण को लेकर के खींचातानी नहीं की जा सकती है। परम सत्य को समझाने के लिए जो भी उदाहरण दिया जाता है वो अक्षरशः नहीं बैठता है, स्वाभाविक है। और लोग उदाहरण को लेकर के खींचातानी करते हैं तो क्या होता है, मूल तत्व से हम विच्छेद हो जाते हैं, उसका जो अभिप्राय है उससे विच्छेद हो जाते हैं। यहां श्री रामकृष्ण देव के कहने का अभिप्राय समझिए कि सबके साथ रहना है, सबसे प्रेम करना है, लेकिन उनके भीतर में जो हम मान बैठे हैं, ये मैं और मेरा, तू और तेरा, ये जो भाव है उसे निकाल देना है। थोड़ा चिंतन कीजिए, जब हम पुनः पुनः गीता जी के उस श्लोक का हम लोग श्रवण करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्या स्थान स्थिति क्षस्व भारत। उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं हमको, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, जो चला जाए उसको जाने दो। तो जो कुछ आया, मान सम्मान संपत्ति प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति पद प्रतिष्ठा, जो कुछ भी आया, आया तो स्वागत कीजिए, चला जाए तो उसको आनंद से जाने दीजिए। कहो जय श्री कृष्ण। उसके प्रति मैं मेरा और तू तेरा वो भाव जब बन जाएगा, फिर वो हमें कष्ट देता है, दुख देता है। जैसे हमने चिंतन किया था, याद कीजिए कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी विषय, उसका जब तक हम उपयोग करते हैं तब तक वो वस्तु और व्यक्ति बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल का हम जितना उपयोग करते हैं तब तक ठीक है, ये अच्छा है, मोबाइल का उपयोग करना है।
लेकिन जब हम समझ लिए कि इस मोबाइल के बिना अब मुझे नहीं चलेगा, बस इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूं या नहीं रह सकती हूं, उसी वक्त अब ये विषय जो है, ये वस्तु जो है मोबाइल, वो वस्तु नहीं रही, वो विषय बन गया। वेदांत समझाता है हम ही स्वयं अपने अज्ञान के कारण वस्तु एवं व्यक्ति को विषय में परिणत कर देते हैं। जब तक उसका उपयोग करते हैं तब तक ठीक है, आनंद से उपयोग कीजिए, लेकिन जब मन में यह भाव आ गया कि इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूं या नहीं रह सकती हूं, चाहे जो कुछ हो जाए, सब चला जाए तो चलेगा, लेकिन मोबाइल मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तब वो मोबाइल विषय बन गया। और जब मोबाइल विषय बन गया, अर्थात वस्तु विषय बन गया, कोई व्यक्ति विषय बन गई, फिर वो हमें दुख देती है। और हमने विषय कैसे बनाया उसको? मैं, मेरा, तू और तेरा, उस भाव से। इसलिए संत प्रवर तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ जी करते रहिए बैठे अपने ठाम। समझिए, सबसे हाँ जी करते रहना है, अपने ठाम में बैठे रहिए, अपने गोलोक में बैठे रहिए। एक सुंदर उदाहरण है, हमारे रामकृष्ण संघ के परमाध्यक्ष हो गए पूज्यपाद स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज। वो दक्षिण देश में, संभवतः हमसे गलती न हो तो केरल प्रदेश में गए थे। वहां के एक बहुत बड़े न्यायाधीश जो थे, वो स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज को, पूज्यपाद महाराज जी को अपने घर ले जाते हैं एक कार्यक्रम के पश्चात, और घर में जाकर के कहते हैं, महाराज मैं आपको मेरे घर में जो मेरी सबसे प्रिय व्यक्ति है उनसे मैं मिलाना चाहता हूं, जो मेरा सर्वस्व है। विशुद्धानंद जी पूज्यपाद महाराज जी कहते हैं, हाँ चलिए। बोले महाराज उनके लिए अलग कमरा है, चलिए वहां। बोले हाँ चलिए। महाराज जी को ले गए और कमरा खुला, सुंदर देवालय था, और उस देवालय में श्री राम कृष्ण देव का सुंदर सा, यह जो चित्र में पीछे रखा है वही फोटो श्री राम कृष्ण देव का था। और वो न्यायाधीश कहते हैं, महाराज यही मेरे सर्वस्व है, यही मेरे अपने हैं, और कोई इस जगत में मेरा अपना नहीं है। तात्पर्य को समझिए, ईश्वर के सिवाय हमारा कोई होने वाला नहीं है। तो महाराज क्या इस संसार में रहना नहीं है? अरे संसार छोड़ के कोई जगत है, जगत में कोई चीज है? संसार का अर्थ मत ऐसा समझिए कि केवल भार्या, पति, पत्नी और संतान। संसार तो मन में होता है, बाहर नहीं है। देखिए, इस सिद्धांत को समझने के लिए मैं मोर और तू तोर और एक उदाहरण दे। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी वृंदावन के महान साधु हो गए, दशनामी सन्यासी संप्रदाय के थे, अद्भुत कृष्ण भक्ति थी, अद्भुत वेदांत का ज्ञान। मानी वेदांत का ज्ञान मानी कहने का अर्थ जिसने ज्ञान को पचाया हुआ, वो थे वो उड़िया बाबा जी। उड़िया बाबा जी कभी कभी गांव में भिक्षा लेने के लिए चले जाया करते थे। एक दिन एक गांव में भिक्षा लेने गए, भगवती भिक्षान्न देहि राधे राधे कर करके भिक्षा मांगी। घर का जो मुखिया था बाहर आता है, महाराज जी को कहते हैं, महाराज जी वंदन, प्रणाम करते हैं। महाराज जी भीतर आइए, आपकी भिक्षा की व्यवस्था करते हैं। महाराज जी को भीतर ले आया, महाराज जी ने उसको देखा, उसने महाराज जी के चरणों में वंदन किया। दो आंखें मिली, दो जन की दो दो आंखें, चार आंखें एक हुई। महाराज तो समझ गए कि इस व्यक्ति को तो पूर्णत्व का लाभ हो चुका है। महाराज जी कहते, कैसे प्राप्ति हो गई बताइए।
वो व्यक्ति भी समझ गया। उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हाथ जोड़ करके, महाराज संसार के लिए जितना जरूरी थी काम का भोग उतना ही किया है, और दूसरा आज तक जगत के प्रपंच की बात को सुनता नहीं हूं। समझ लीजिए, महाराज वंदन कर रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि ये गृहस्थाश्रम में अवस्था संभव नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के गृही भक्तों का भी जीवन देख लीजिए। दे लिव्ड विथ गॉड, जो चित्तनानंद जी महाराज की पुस्तक है अंग्रेजी में, और रामकृष्ण देव के भक्तमालिका जो है पूज्यपाद गंभीरानंद जी महाराज के द्वारा लिखित गृहस्थ भक्तों की जीवनी को पढ़िए। कोई भी संत महापुरुष भक्तमाल को पढ़िए। भक्तमाल तो श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में रखते थे। भक्तमाल ग्रंथ जैसा वैसा नहीं है, अनेक भक्तों का अद्भुत जीवन चरित्र लिखा हुआ है। जितने भी भक्तों का जीवन चरित्र लिखा है आप श्रवण कीजिए, पढ़िए। सब लोगों को यही रास्ते से जाना पड़ा है। मैं और मेरा का त्याग करना पड़ा है, तू और तेरा का त्याग करना है। अब त्याग करना है तो कहां से करना है? देखिए, हम उसके ऊपर थोड़ा विश्लेषण करें तो हमको अन्यथा रूप से मत लीजिए। हम विषय को जटिल कतई बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। हमारा प्रयास यही होता है हम सरल भाव से कठिन विषय को समझ सके, क्योंकि भगवान श्री रामकृष्ण देव के आगमन के पश्चात श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से सभी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और कथामृत में इतनी सहज सरल से बताया है। भाषा सरल है, लेकिन कहीं पर श्री रामकृष्ण देव ने बांध छोड़ नहीं किए। गलती हमारी हो जाती कि श्री रामकृष्ण देव की भाषा सरल है, अर्थात श्री रामकृष्ण देव ने सब सरल कर दिया है। कतई नहीं, शास्त्र से विरुद्ध श्री रामकृष्ण एक बात तक नहीं बोले हैं, और शास्त्र से विरुद्ध कभी अवतार बोल नहीं सकता है। अन्यथा रूप न लगे तो हम एक और बात कह दे, एक अवतार ने शास्त्र से विरुद्ध बात कही तो हमने अवतार का स्वीकार नहीं किया है, हमने शास्त्र का ही स्वीकार किया है। मां श्रुति भगवती को ही हम स्वीकार करते हैं। उस धर्म को भारतवर्ष से निकल जाना पड़ा है भगवान बुद्ध के। हम शास्त्र भगवती जो कहेगा वही स्वीकार करेंगे। श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर कहते हैं। देखिए, इस सिद्धांत को समझिए। सभी भक्तों का जीवन चरित्र देखेंगे, रामकृष्ण भक्तमालिका, भक्तमाल या अन्य संत महापुरुषों भक्तों का जीवन चरित्र। हमें कोई संकीर्ण भाव से हमारा कोई अर्थ नहीं। जगत में बहुत सारे संत महापुरुष भक्त लोग हुए, उनका जीवन चरित्र पठन कीजिए। सब जगह आपको मिलेगा कि सबने भीतर का निर्माण किया है। ये मैं मेरा तू तेरा हमारे अंतःकरण में बंधी हुई गांठ है। उस ग्रंथि को, उस गांठ को खोलना पड़ेगा। उसके लिए क्या है? शास्त्र कहता है कि संसारी बाहर का निर्माण करता है, सन्यासी भीतर का निर्माण करता है, और परमहंस ना बाहर का निर्माण करता है न भीतर का निर्माण करता है, क्योंकि उसके लिए ना बाहर है कुछ न भीतर कुछ है, उसके लिए सब कुछ एक हो गया है। तो संसारी का अर्थ क्या है? जो संसार में रहे वो नहीं, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में सतत घूमता रहता है वो संसारी। फिर चाहे कपड़े कोई भी हो, सफेद हो, लाल हो, पीले हो, काले हो, पैंट शर्ट पहने हो या जो भी पहने, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम सबको भीतर का निर्माण करना है, क्योंकि ये यात्रा हमारी भीतर की है। लेट अस टेक यू टर्न, यू नो। हम सुख की शोध में बाहर गए, सुख मिला नहीं, इसलिए हमने फिर यू टर्न लिया, अंतर्मुख हुए। और अंतर्मुख में अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंतःकरण का निर्माण कर रहे हैं। और अंतःकरण के निर्माण में क्या है? ये मैं और मेरा, तू और तेरा, उससे हमको मुक्ति पानी है। और उसी के अंतर्गत
ये जो प्रत्यक्ष दिखने वाला जो जगत है वो मिथ्या कैसे हो सकता है। कल जो माया के दो रूप देखिए, अब आइए इस विषय में प्रविष्ट हो जाए कि माया माया हम तो महाराज जैसे बचपन से सुन रहे हैं, ये माया है सब। माया का अर्थ करते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है। महाराज जगत मिथ्या है तो ये ठोस जगत जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, कल भी हम देखे थे हमारे सामने अनेकों कुर्सियां पड़ी हुई है, महात्मा लोग श्रवण कर रहे हैं, आप लोग अनेकों लोग दृश्य श्राव्य माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। और इस जगत को यदि आप मिथ्या कहते तो इसी जगत में हमारा जन्म हुआ है, हम हमारे स्नेही जन, प्रिय जन, आत्मीय जन, मित्र जन सबको देख रहे हैं। ये जगत फिर मिथ्या कैसे हो सकता है? इसी जगत में सत्संग भी तो कर रहे हैं। अरे जो मिथ्या बोल रहा है वो भी तो इसी जगत के अंदर में है। तो ये प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? थोड़ा दर्शन शास्त्र से चिंतन करने का प्रयास करते हैं। आइए तो देखिए, मिथ्या माने बिल्कुल न होना, यह बात कतई नहीं है। समझ लीजिए, वेदांत जहां पर कहता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात नहीं है, ऐसा नहीं है, ये जगत बिल्कुल है ही नहीं। इट्स समथिंग लाइक अ वॉइड, यू नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ये कोई अवकाश या शून्य है, ऐसा मत समझिए। ऐसा कहने का वेदांत का कतई अभिप्राय नहीं है। शास्त्र के गुणार्थ में जाना पड़ेगा। मां भगवती कभी ऐसा नहीं कह सकती है, क्योंकि हमारी श्रुति मां भगवती है, उसकी गोद में बैठ करके वो हमको स्तनपान करा रही है, ज्ञान रूपी उत्कृष्ट स्तनपान करा रही है। मां श्रुति भगवती कहती है जहां जहां मिथ्या शब्द का प्रयोग किया है, वो सामान्य दृष्टि से जो हम मिथ्या समझते हैं वैसा कतई नहीं है। समझिए, मिथ्या अर्थात दिख रहा है, मालूम पड़ रहा है, अरे उसमें व्यवहार भी हो रहा है, लेकिन वो इतना हल्का फुल्का है। थोड़ा गुढ़ार्थ से देखने पर, थोड़ा ध्यान से देखने पर मालूम पड़ता है कि इसमें कहीं फंसने योग्य नहीं है। यह है मिथ्यात्व का अर्थ। ये जो जगत मिथ्या है इसका अर्थ समझिए। हम पुनरुक्ति करेंगे अनेकों बार, क्योंकि इसी सिद्धांत को लेकर आज उसका विश्लेषण करने का हम प्रयास करेंगे। मिथ्या है अर्थात दिख रहा है, मालूम पड़ रहा है। आप मेरे सामने महात्मा लोग बैठे हुए हैं, उनके चरणों में हम वंदन करते हैं, कतिपय गृहस्थ लोग भी बैठे हुए हैं, आप सब लोग दृश्य श्राव्य माध्यम से सब देख रहे हैं, पूरा जगत है हमारे सामने, दिख रहा है। हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। दिखता रहे, मालूम पड़ता रहे। हमें मालूम पड़ता है भाई, अभी वैश्विक महामारी आई है और भारतवर्ष पर तो और भी अनेक आफतें आ चुकी है। हम सब लोग उस आफतों का सामना कर रहे हैं। महामारी आई हुई है, लोग मर रहे हैं, लोगों का जन्म हो रहा है। ये संसार कैसा है? यही तो है ना संसार। देखिए, यहां कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। संसार कैसा है? यहां कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। एक और दुल्हा घोड़े पे बैठ रहा है तो एक और किसी का जनाजा उठा जा रहा है। एक और वाह वाह है तो एक और आंसू भरी आह आह है। समझिए, संसार इसी का नाम है। थोड़ा विषय को हल्का बनाने के लिए हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, ताकि आसानी से हम समझ सके, कठिनाई ना पड़े। तो ये संसार हमको दिख रहा है, मालूम पड़ रहा है। वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन हुआ, अभी अनलॉकडाउन 1 चल रहा है, सब देख रहे, मालूम पड़ रहा है। फिर क्या है?
उसमें व्यवहार हो रहा है। हम सब लोग व्यवहार कर रहे हैं भाई, खाना खा रहे, रात्रि को निंद्रा ले रहे हैं, जागृत अवस्था में भगवान का नाम ले रहे हैं, संसार का व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। किसी का जन्म होता है तो आनंदित होते हैं, किसी की मृत्यु होती है तो हम दुख भी प्रकट करते हैं। सब कुछ हो रहा है, सब व्यवहार हो रहा है, लेकिन वो इतना हल्का फुल्का है। हल्का फुल्का का अर्थ समझिए, अंग्रेजी में कहा तो कहते हैं इट्स सच अ नेग्लिजिबल, इट इज नॉट अ सच अ थिंग वेयर वी हैव टू पे अवर अटेंशन, where we have to put all our efforts, where we have to put all our energy, where we have to take the whole thing in such a serious way. इतना हल्का फुल्का है, समझिए, अर्थात उसकी कोई इतनी कीमत नहीं है। समझिए, हमारी हिंदी भाषा में कहे तो इसकी कोई इतनी कीमत नहीं है। और फिर कहते हैं ध्यान से देखने पर, गंभीरता से देखने पर मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है? अरे इसमें फंसने योग्य नहीं है, जो फंसा वो गया। श्री रामकृष्ण देव इस उक्ति को कहते हैं अपने कथामृत में, जो फंसा वो गया। वो मछीमार जब वो जाल फेंकता है और खींचता है तब कहता है ये बड़ा बड़ा मछली फंसी फंसी, जो फंसी वो गया। अर्थात क्या हम फंसते कैसे हैं? मैं मेरा और तू तेरा करके, अन्यथा इसमें फंसना संभव नहीं है। कल जो हमने देखा था, प्रकृति हमको दुख देती नहीं है, ईश्वर की सृष्टि हमको दुख देती नहीं है। हमें दुख कौन देता है? मैं और मेरापन, तू और तेरापन। इसलिए कहा है कि ये संसार इतना हल्का फुल्का है, ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि इसमें कहीं फंसना योग्य नहीं है। सब समय अपने आप को खींचते रहिए। हैव अ हैबिट ऑफ विड्रॉइंग अवरसेल्व्स। इसलिए कहा प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, अपने आप का निरोध करने का अभ्यास हमको रखना है, सबसे निरोध करना है। निरोध नहीं करते रहेंगे तो मैं मेरा और तू तेरा में हम फंस जाते। इसलिए कहा प्रवृत्ति एवं निवृत्ति। इसलिए श्री रामकृष्ण कथामृत का बिंदु यहीं से शुरू होता है। मास्टर महाशय पहली बार जब श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं, लिखते हैं जैसे गंगा जी के किनारे शुकदेव जी भागवत कथा कर रहे हैं, उनको हुआ लाओ कमरे में झांक कर देखे तो, और उन्होंने देखा और सुना। क्या बोलते हैं श्री रामकृष्ण देव? संध्यानो लय गायत्री માં થાય અને ગાયત્રીનો લય ओमकार માં થાય છે। संध्या का लय गायत्री में होता है, गायत्री का लय ओमकार में होता है। वो क्या है? श्री रामकृष्ण देव निवृत्ति मार्ग बता रहे हैं। संध्या आदि जो कर्म है वो प्रवृत्तिमय है, तो संध्या का लय धीरे धीरे गायत्री में हुआ। गायत्री अर्थात उपासना। समझिए, सब कुछ उपासना से लेकर सब कुछ है गायत्री में, चतुष्पदा गायत्री। और गायत्री का लय आखिरी में कहां हो गया? ओमकार में हुआ। निवृत्ति मार्ग बता रहे हैं श्री रामकृष्ण देव। गुडार्थ में जाना पड़ेगा। तो हम फंसते हैं कैसे संसार में? जब हम अपने आप को निवृत्त करते नहीं हैं तब फंस जाते हैं। और निवृत्ति कैसे करनी है? सबसे हंसिए, सबसे मिसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, बैठे अपने ठाम। तुलसीदास जी ने कहा ये, हमें अपने ठाम में बैठना है। समझिए, अपने गोलोक में बैठना है, अर्थात अपने हृदय में बैठना है। सबसे व्यवहार करेंगे क्योंकि हम किसी में फंसे नहीं हैं, इसलिए सबके प्रति हमारे हृदय में प्रेम है। नारायण 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 नारायण, क्षमा कीजिए, हमारे हृदय में सबके प्रति प्रेम है। अब आगे का सिद्धांत देखने का प्रयास करेंगे। इसलिए देखिए, वेदांत ग्रंथ के अंदर में माया एवं मिथ्या शब्द का जो अर्थ माना हुआ है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। मिथ्या अर्थात अनिर्वचनीयता वचनः, अनिर्वचनीयता वचनः, अपहनौ वचनश्च, ये दो शब्द बताते हैं मिथ्या के बारे में।
अनिर्वचनीयता वचनः अपहनौ वचनश्च, ये परिभाषा है। अर्थात क्या है? तो कहते हैं ये अनिर्वचनीय है। समझिए, अनिर्वचनीय अर्थात इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। इसका वर्णन यदि कोई करने जाएगा तो उसका कोई एक रूप में आप निरूपण कर सकते नहीं है, इसलिए अनिर्वचनीय। समझिए। और दूसरा जो कहा, ये जो मिथ्या क्या है? दृष्टा से पृथक नहीं है। दर्शन शास्त्र में प्रवेश करे हैं, शब्दार्थ के ऊपर ध्यान देना है। वो दृष्टा से पृथक नहीं है। जो मिथ्या है वो दृष्टा से पृथक नहीं है। पृथक पृथक प्रतीत होता है। क्षमा कीजिए, पृथक प्रतीत होता है, दृष्टा से पृथक नहीं है। उदाहरण के रूप में देखें, जो रज्जु है उसमें सर्प जो है हमको भासता है, सर्प भासित हो रहा है, सर्प दिखाई नहीं दे रहा है। दर्शन शास्त्र में प्रवेश करे हैं तो शब्द को बहुत सावधानी से प्रयोग करना पड़ता है। यहां शब्दों की छूट नहीं मिल सकती है, क्योंकि एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। इसलिए शब्द को दर्शन शास्त्र में खूब गंभीरता पूर्वक सावधानी से प्रयोग किया जाता है। हमको रज्जु में सर्प का भास होता है। भास क्यों हुआ है? अज्ञान के कारण। और रज्जु में सर्प दिखता क्यों है? क्योंकि रज्जु अधिष्ठान है, जो कल भी देखा था हमने, अधिकरण है। समझिए, आएगा आज ये परिभाषा आएगी। अधिष्ठान एवं अधिकरण दोनों एक ही है। अधिष्ठान रज्जु है, अभी रज्जु सत्य है। वो सत्य है इसलिए उसके अंदर में सर्प हमको भासित होता है। सर्प है नहीं, भासित हुआ है। भासित क्यों हुआ है? अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या है? सत्य को, अधिष्ठान को वो जैसा है वैसा न देखने के कारण हमको अज्ञान हुआ, और अज्ञान के कारण वो भासित हुआ। सिद्धांत को समझना है। अज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि सत्य का जैसा दर्शन होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। यहां पर थोड़ा मांडलिक उपनिषद का हमको आश्रय लेना पड़ेगा और श्री रामकृष्ण देव की जीवन की घटना से देखेंगे। देखिए, सूर्य प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जब वक्रीभूत होता है तब मेघधनुष्य आ जाता है, जिसे आप अंग्रेजी में रेनबो कहते हैं, मेघधनुष्य। समझिए, वो मेघधनुष्य आया कैसे? जब सूर्य के किरण वक्रीभूत हुए तब। उसी तरह से हमको ये जो नानात्व दिखाई दे रहा है, नानात्व अर्थात बहुत्व, सर्प में, रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा है। रज्जु को रज्जु की तरह देख पा नहीं रहे हैं, जगत को जगत की तरह देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान एक ही होता है, ज्ञान कभी दो होता नहीं है। हमारे सब में वही एक ज्ञान है जो श्री रामकृष्ण देव से लेकर सब में है। इसलिए कहा ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। दिव्यता हमारे भीतर में ही है। ज्ञान भीतर से आता है, बाहर से कहीं ज्ञान आता नहीं है। और वही ज्ञान जब हमारा वक्रीभूत हुआ, वक्रीभूत कहां से हुआ? हमारे अंतःकरण चतुष्टय से। समझिए, अंतःकरण चतुष्टय अर्थात मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। इस अंतःकरण चतुष्टय को केवल आप मन भी कह सकते हैं, केवल बुद्धि भी कह सकते हैं। चार शब्दों को कहीं एक शब्द में प्रयोग किया गया है, कहीं मन और बुद्धि के रूप में भी प्रयोग किया गया है। प्रसंग देख करके उसका अर्थ निकालना होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष देख करके। तो मूल बात पर आए, हमारा जो ये ज्ञान है वो ज्ञान वक्रीभूत हुआ। कहां से वक्रीभूत हुआ? हमारे अंतःकरण से। और अंतःकरण से जैसे वक्रीभूत हुआ तो क्या दिखाई दिया? फिर वो रज्जु को रज्जु नहीं देखा, वहां पर क्या दिखा हमने?
सर्प दिखा, सर्प का भासमान हुआ, सर्प भासमान हुआ, सर्प भासित हुआ। जब हमारा ज्ञान वक्रीभूत हुआ तो ये जो नानात्व अर्थात बहुत्व, जो ये भिन्नता दिखाई देती है, वो दिखना शुरू हो गई। उस वहां पर ब्रह्म को न देख करके, एक ईश्वर को न देख करके हम नानात्व को, परिच्छिन्नता को, बहुत्व को देखना हमने शुरू कर दिया। सिद्धांत को समझने का प्रयास करें हम सब लोग मिल करके। जबकि श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि देखिए, वो जो चीज जैसी है वैसे ही देख रहे हैं वो, क्योंकि उनका मन जो है बीच में, हमारे ज्ञान और दृश्य के बीच में जो मन है वो अपवित्र है, उनका मन अपवित्र नहीं है। समझिए, शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि ईश्वर को गोचर, गुजराती में श्री रामकृष्ण देव की उक्ति है कथामृत की, आप अपनी भाषा में देख लीजिए। शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि ईश्वर ने गोचर। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि ईश्वर का दर्शन कर सकती है, ईश्वर का अनुभव कर सकती है। तात्पर्य तो देखिए, जब वह ज्ञान हमारे अंतःकरण से प्रकाशित हुआ, अंतःकरण रूपी पर्दे से जब वक्रीभूत हुआ श्री रामकृष्ण देव के अंदर में, तो वो ऐसा वक्रीभूत होता नहीं है, जैसा है वैसा उनको दिखाई दे रहा है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव सबके अंदर में उस मां को देखते हैं। भक्तों से बात कर रही है, गणिका आई तो गणिका के साथ श्री रामकृष्ण देव बातचीत कर रहे हैं, और मां को कहते हैं, मां गणिका के अंदर में भी तुम हो, सती स्त्री में भी तुम ही हो, अत्र तत्र सर्वत्र तुम ही हो, त्वं स्त्री त्वं पुमानसी त्वं कुमार उतवा कुमारी त्वं जीर्णो दंडे न वंचसी जातो विश्वतो भव। देखिए, अब उनका वक्रीभूत हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मन पूर्ण रूप से पवित्र है, बुद्धि पूर्ण रूप से पवित्र है, हमारी अपवित्र है। इसलिए कारण क्या हुआ, हमारा जो दृष्टि है वह ज्ञान, अर्थात वह ज्ञान वक्रीभूत होकर ये नानात्व देखने लगा, और परिणाम स्वरूप मैं और मेरा, तू और तेरा का निर्माण हुआ, और हम जकड़ गए। समझिए, अब मूल बात पर आगे जाए तो दृष्टा से पृथक मिथ्या की सत्ता नहीं है। समझिए, और पृथक प्रतीत होता है। मिथ्या जो है पृथक प्रतीत होता है, लेकिन पृथक होता नहीं है, वो दृष्टा से पृथक नहीं है। देखिए, वेदांत का ये जो मिथ्यात्व जो शब्द है, उसका जो वेदांत जिस आधार पर उसका विवेचन करता है, वो हमारे मिथ्यात्व के साथ, हम जिस तरह से मिथ्या समझते हैं उस तरह से नहीं करता है। सामान्य व्यवहार में मिथ्या शब्द का जैसा अर्थ होता है, वैसा वेदांत में कहीं मिथ्या शब्द का अर्थ नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, उदाहरण से समझे कि यह मिथ्या भाषण कर रहा है। अब वो मिथ्या भाषण कर रहा है, उसका अर्थ क्या हुआ? भाषण ही नहीं है, ऐसा नहीं है। भाषण करता भाषण कर रहा है, शब्द प्रयोग है, मिथ्या भाषण कर रहा है। अर्थात क्या है, जो अर्थ निकलना चाहिए उनके शब्दों से, उनकी वाणी से, वो अर्थ निकल रहा नहीं है, कुछ दूसरा ही अर्थ निकलता है। कहते हैं बकवास करते हैं, सदी सादी भाषा में बोले तो वही अर्थ है, मिथ्या भाषण कर रहा है। जो अर्थ निकलना चाहिए वो निकलता नहीं है, दूसरा ही अर्थ निकला। तो ये मिथ्या शब्द उसी तरह से है। समझिए, दिख रहा है, मालूम पड़ रहा है, व्यवहार हो रहा है, लेकिन वो इतनी हल्की फुल्की चीज है, ध्यान से देखेंगे, गुढ़ार्थ से देखेंगे तो उसमें फंसने लायक नहीं है। इसलिए कहा
कि ये मिथ्या क्या है? भासमान होने पर भी, दर्शन शास्त्र की भाषा है, हम ठीक भाषा उद्गृत करेंगे। भासमान होने पर भी अपने अधिकरण में न होना, वो है मिथ्या। भासमान होने पर भी अपने अधिकरण में न होना, वह है मिथ्या। भासमान हो रहा है, रज्जु में सर्प भासमान हो रहा है, लेकिन रज्जु में सर्प सर्वथा नहीं है। भासमान होने पर भी अपने अधिकरण में न होना। अधिकरण क्या है? रज्जु है, अधिष्ठान वही अधिकरण जो अभी हम समझे थे। तो भासमान होने पर भी अपने अधिकरण में न होना, वह है मिथ्या। तो चलिए, ये जगत जो है जिसे हम मिथ्या कहते, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत भासमान होने पर भी अपने अधिकरण में न होना, उसका अधिकरण क्या है? जगदीश। जगदीश से जगत निकला है, समझिए। जगदीश नहीं होते तो जगत होने वाला नहीं था। आप लोग विष्णु सहस्त्रनाम में गाते हैं ना, अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरः प्रभु। अप्रमेय शब्द का अर्थ ही यह है। उदाहरण से देखें तो आप लोग मोबाइल से फोटो खींचते हैं, छवि खींचते हैं, ठीक है। अब देखिए, छवि तो खींच रहे हैं आप, बाद में छवि देखते हैं उसका किसी ने हार्ड कॉपी भी निकलवा दिया। अब उसके अंदर में बोला ये मोबाइल की छवि क्यों नहीं आई? जिसकी छवि ली उसकी तो आई, लेकिन जिससे ली उसकी तो छवि होनी चाहिए ना भाई। सरल अर्थ से देखने का प्रयास करें, धीरे धीरे ऊपर के सोपान में जाएंगे जी। मोबाइल से छवि खींच रहे हैं या कैमरा से छवि खींच रहे हैं, तो छवि जो जिसकी खींचते उसमें मोबाइल की छवि क्यों नहीं आती, कैमरे की छवि क्यों नहीं आती? बोले कैमरे की छवि कभी नहीं आएगी। अरे कैसा है? बोले हाँ वो ऐसा ही है। वैसे जगदीश के कारण जगत है। अभी इस जगत में हमको जगदीश नहीं दिखाई देता है स्थूल दृष्टि से। हमारी दृष्टि में तकलीफ है, वेदांत की भाषा अलग है, इसलिए हमने कहा कि हम धीरे धीरे एक एक सोपान करके आपको ले जाएंगे ऊपर में। तो जगदीश के कारण जगदीश जगत है। जगदीश नहीं होते तो जगत होने वाला नहीं था। कैमरा नहीं होता तो छवि खींची आने वाली नहीं थी। बस उसी तरह से अधिकरण क्या हुआ? जगदीश हुआ। अधिष्ठान क्या हुआ? जगदीश हुआ। और इसमें ये जो जगत भासित हो रहा है, समझिए दर्शन का सिद्धांत अभी जो लिया, भासमान होने पर भी जो अपने अधिकरण में नहीं है, भासमान होने पर भी अपने अधिकरण में न होना। भासमान हो रहा है जगत, हमको भासमान हो रहा है। कैसे भासमान हो रहा है? अरे भाई दिख रहा है, व्यवहार कर रहे हैं उसमें, मालूम पड़ रहा है, लेकिन वो है नहीं। कैसा है? इतना हल्का फुल्का है कि उसमें फंसने लायक नहीं है। सिद्धांत को समझिए। इसलिए हमारा दर्शन शास्त्र परिभाषा देता है, भासमानत्वे सति, भासमानत्वे सति स्वाभावाधिकरणम मिथ्यात्वम। भासमानत्वे सति स्वाभावाधिकरणत्वम मिथ्यात्वम। स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। दो परिभाषा आ गई। भासमानत्वे सति समानाधिकरणम मिथ्यात्वम, समानाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। यही है मिथ्या की परिभाषा, जो हमने सरल हिंदी शब्द में देखने का प्रयास किया कि भाई भासमान होने पर भी जो अपने अधिकरण में नहीं है, भासमान होने पर भी अपने अधिकरण में न होना, उसका नाम मिथ्या। मिथ्या शब्द का अर्थ ही यह है कि बिल्कुल होता नहीं है, वैसा नहीं है। मालूम पड़े, व्यवहार तो है, मालूम पड़ता है,
अब उदाहरण के लिए हम एक संबंध ले लें, कोई एक व्यक्ति को ले लें। भाई ये व्यक्ति क्या है? तो ये एक व्यक्ति जो है वो किसी का पति है, किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का फूफा है, किसी का भाई है, समझिए, किसी का नाना है, किसी का दादा है, किसी का जमाई है, समझिए, किसी का मित्र है। अब देखिए धीरे धीरे आप चिंतन करेंगे तो ये सब जो हो गए वो संबंध क्या हुए? व्यक्तित्व में इतने सारे संबंध कभी हो सकते नहीं है। व्यक्तित्व की दृष्टि से देखे तो इतने सारे संबंध कभी हो सकते नहीं है। व्यक्तित्व की दृष्टि से वो गलत है, लेकिन कल्पना की दृष्टि से देखे तो ये सब संबंध सत्य है। समझिए, कल्पना की दृष्टि से ये सभी संबंध सत्य है, व्यक्तित्व की दृष्टि से इस संबंध ठीक नहीं है। एक ही व्यक्ति में इतने सारे संबंध होना व्यक्तित्व की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसी प्रकार समझिए, इसी प्रकार अनादि, अनंत और अखंड में, अनादि में हमने देखा आदि, समझिए, अनंत में देखा शांत और अखंड में देखा खंड। इस्लाम कहते थे ध्यान से श्रवण करेंगे तो उदाहरण से ही समझ जाएंगे। अनादि में देखा सादी, मानी जिसका अंत हो रहा, अनादि। अनादि में शांत देखा, अनंत में क्या देखा? शांत देखा। अखंड में खंड देखा। अनादि में आदि देखा, अनंत में शांत देखा, अखंड में खंड देखा। यही हमारी गड़बड़ हुई। थोड़ा ध्यान करने का प्रयास कीजिए और एक सरल उदाहरण से समझाने का प्रयास करेंगे। महाराज से प्रार्थना करेंगे थोड़ा एक भजन गा लीजिए ताकि सिद्धांत को समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। उदो हमको ना भावे रे श्याम विना, ब्रज सुन सुन लागे। उदो हमको ना भावे रे श्याम विना, ब्रज सुन लागे। श्याम विना ब्रज सुन लागे। विकट दिसे रे यमुना किनारो, वसमो लागे वन रावण सारो। अति तल से जीव हमारो, अति तल से जीव हमारो। मोहन से कौन मिलावे रे श्याम विना, व्रज सुनो लागे। श्याम विना व्रज सुनो सुनो लागे। ये चित हमारो गयो रे चुरा के, मोहन मीठी मीठी वेणु बजा के। मोहन मीठी मीठी वेणु बजा के, पहले हमसे प्रीत लगा के। पहले हमसे प्रीत लगा के, हवेर जड़ती मेली मन मावेरे। श्याम विना व्रज सुनो लागे। श्याम विना व्रज सुनु सुनु लागे। उधो हमको ना भावे रे श्याम विना,
हाल हमारा कन्हैया को दीजिए, यादव राय को संदेशा दीजिए, हम रंक ऊपर रीसन कीजिए, हम रंक के ऊपर रीसन कीजिए, आप तो प्रेम सिंधु कहावे रे, श्याम विना ब्रज सुनो लागे, श्याम विना व्रज सुनु सुनु लागे, उधो हमको ना भावे रे, श्याम विना व्रज सुनु सुनु लागे। रोवन लागी ब्रिज की नारी, सकल जगत के काज बिसारी, धारो के प्रभु चरण बलिहारी, धारो कहे प्रभु चरण बलिहारी, दिल में ध्यान लगावे रे, श्याम विना व्रज सुनु लागे, श्याम विना व्रज सुनु सुनु लागे, उधो हमको ना भावे रे, श्याम विना व्रज सुनु लागे, श्याम विना व्रज सुनु सुनु लागे, श्याम विना व्रज सुनु लागे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले वापस दर्शन शास्त्र में थोड़ा। वही एक व्यक्ति, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का दामाद है, किसी का पिता है, किसी का नाना है, किसी का दादा है, किसी का मित्र है। समझिए, अब व्यक्ति है तो एक, तो इतने कैसे हो गए? व्यक्ति है एक और इतने कैसे हो गए? एक ही व्यक्ति में इतने संबंध का होना व्यक्तित्व की दृष्टि से ठीक नहीं है, लेकिन कल्पना की दृष्टि से यह बिल्कुल ठीक है। समझिए, ठीक उसी प्रकार हमने अनादि में आदि देखा, अनंत में शांत देखा और अखंड में खंड को देखा। फिर से पुनरावर्तन करेंगे। अनादि में आदि देखा, अनंत में शांत देखा और अखंड में खंड को देखा। और अखंड से पृथक मान करके, समझिए, पुनरुक्ति करेंगे आवश्यकता होने पर, अखंड से पृथक मान करके हम उसमें फंस गए। ये मिथ्या का अर्थ है। अखंड से पृथक मान लिया, तब मैं और मेरापन भाव आ गया, तू और तेरापन भाव आ गया, मैं मोर और तू तेरा तोर, ये भाव आ गया। अखंड से जब उसको हमने पृथक माना, जहां वो मान लिया, हम फंस गए। बस देखिए, आप सब लोग बैठे हैं, आप जहां पर भी बैठे हैं, आप देख लीजिए, ये महाराज श्री भी बैठे हैं, महात्मा लोग भी सामने बैठे हैं, अन्यान्य लोग भी बैठे हैं। आप बैठे कहां हैं? थोड़ा चिंतन कीजिए, ध्यान से श्रवण कीजिए, तो सुंदर तत्व समझ में आवेगा। फिर कभी मिथ्यात्व के ऊपर में जो हमारे चित्त में बहुत सारे संशय होते हैं, वो संशय नहीं होंगे। हम लोग बैठे कहां हैं? बोले ऊपर या नीचे? तो कहेंगे कि किसी से ऊपर है और किसी से नीचे है। अभी बोले तो बोले ये स्टेज के ऊपर हम बैठे हैं, लेकिन बोले छत से तो नीचे हैं। ठीक है, कहीं से ऊपर बैठे हैं और कहीं से नीचे बैठे हैं, हो गया। बोले कौन सी और बैठे, दक्षिण की ओर बैठे हैं या उत्तर की ओर बैठे हैं? तो आप कहेंगे कि हाँ भाई, किसी से दक्षिण की ओर
और किसी से उत्तर की ओर, उतना ही नहीं, किसी से पश्चिम की ओर भी बैठे हैं और किसी से पूर्व की ओर भी बैठे हैं। ध्यान से श्रवण कीजिए, उदाहरण से बहुत बड़ा सिद्धांत प्रतिपादित होने जा रहा है। आगे का सिद्धांत, इस अनंत आकाश में आप कितने फुट के हैं? अनंत आकाश है, समझ लीजिए। आकाश तो इतना नहीं है ना कि भाई ये हॉल के जितना या राजकोट शहर के जितना या गुजरात के जितना या भारत के जितना आकाश नहीं है। आकाश तो अनंत है। आकाश अर्थात अवकाश, जिसे हम ईथर कहते हैं अंग्रेजी में जी। आकाश मानी वो नीले रंग वाला मत समझिए, अवकाश, अवकाश तो अनंत है। तो ये अवकाश जो है, उस अवकाश में आप कितने फुट के हैं? ये अनंत अवकाश में आपका कितना फुट हुआ? चिंतन कीजिए। बोले इस अनंत काल में आप कितने क्षण के लिए हैं? अनंत काल समझ लीजिए, 100-200 काल की बात ही नहीं है, कल्प पर कल्प बीत जा रहे हैं, अनंत काल की बात कर रहे हैं। समझिए, इस अनंत काल में आप कितने क्षण के लिए हैं? इस अनंत विस्तार में आपकी लंबाई चौड़ाई कितनी है भाई? बताइए आप। अनंत विस्तार में और इस अनंत सत्ता में आपका वजन कितना है? अनंत सत्ता है, उसमें आपका वजन कितना? अनंत काल में आप कितने क्षण के लिए? अनंत इस विस्तार के अंदर में आपकी लंबाई चौड़ाई कितनी भाई? तय कीजिए। सब कुछ अनंत है, उस अनंत के अंदर में आपकी लंबाई चौड़ाई कितनी? उस अनंत काल में आपका कितना क्षण का काल? उस अनंत के अंदर में आपका अस्तित्व कहां, वो थोड़ा चिंतन कीजिए। तो देखिए, ये सब अनिर्वचनीय होता है अनंत की तुलना में। देखिए, विज्ञान ने बहुत सुंदर बताया है, जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं वैसे वैसे इस जगत की जितनी चीजें हैं वो बहुत छोटी छोटी भाषित होती रहती है। समझिए, जब आप हवाई जहाज से मुसाफरी करते हैं, जब हवाई जहाज 30,000 फीट पर है ऊपर में, तब ये दिखता नहीं है। जब हवाई जहाज धीरे धीरे नीचे उतरता है 5,000 10,000 फीट पर, तब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिखता है। और नीचे आया 2,000 2,500 1,000, तब धीरे धीरे दिखता है कुछ कुछ बिल्डिंगें हैं, कुछ कुछ ये है। फिर धीरे धीरे और नीचे उतरता है, धीरे धीरे और नीचे उतरता है, तो फिर दिखाई देता हाँ हाँ ये तो इतनी सारी बिल्डिंग है। समझिए, बहुमाली भवन है, बहुमाली भवन है, दिखाई दिया 100 मंजिले की बिल्डिंग है, इमारत खड़ी हुई है 100 मंजिले की, 50 मंजिले की इमारत खड़ी हुई है, 45 मंजिले की इमारत खड़ी हुई है, ये सब दिखाई दिया। लेकिन जब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कुछ भी दिखाई देता नहीं है। उसी तरह से जितने जितने हम अध्यात्म में प्रगति करेंगे, जितना मैं मेरा और तू तेरा का नाश होता जाएगा, उतना उतना हम इस अनंत के अंदर में समझेंगे अनंत काल में मेरा कहां कितना क्षण, अनंत विस्तार में मेरी लंबाई चौड़ाई कितनी। समझिए, अनंत आकाश में मैं कितने फुट का, आकाश अनंत है, उसमें कितने फुट के हम भाई। इसलिए कहते हैं कि संसार में कहीं फंसने योग्य नहीं है। दिखाई दे रहा है, मालूम हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, लेकिन ये इतना हल्का फुल्का है कि इसमें कहीं फंसने योग्य नहीं है। फंसते कहां से हैं? मैं मेरा और तू तेरा से। अब देखिए, तो बोले जब महाराज इस अनंत का के अंदर में हो गया नारायण 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 नारायण, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
बीच में कुछ इंटरनेट के कारण कुछ व्यवधान हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, जहाँ से बिंदु आपको सुनाई देना बंद हो गया था वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा पीछे जाएंगे, वहां से शुरू करेंगे। ठीक है महाराज जी। देखिए हमने क्या किया, अनादि में आदि देखा है, वहां से हम शुरू कर रहे हैं ताकि किसी का छूटेगा नहीं। अनादि में आदि को देख रहे हैं, अनंत में शांत को देख रहे हैं और अखंड में खंड को देख रहे हैं। तो अखंड से पृथक उसको मान करके, इस जगत को मानिए, समझ लीजिए, अखंड से पृथक मान करके उसमें फंस जाना, ये मिथ्या का अर्थ होता है। अखंड से पृथक मान करके उसमें फंस जाना, ये मिथ्या का अर्थ होता है। मिथ्या मानी दिखाई दे रहा है, व्यवहार हो रहा है, अनुभव भी हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखने पर वो इतना हल्का फुल्का है कि उसमें कहीं फंसने योग्य नहीं है। तो अखंड से पृथक उसको मान करके, अखंड से पृथक मान करके, कैसे हमने अखंड से उसको पृथक माना, तो बोले अनादि में आदि देखा, अनंत में शांत देखा और अखंड में उसको पृथक देखा, अखंड में खंड को देख करके। इसलिए कहा अखंड से पृथक मान करके उसमें फंस जाना, वह है मिथ्या का अर्थ। ये लोग जो मिथ्या बोलते हैं वो क्या जीवित नहीं है क्या? वो लोग क्या व्यवहार नहीं करते हैं क्या? जो ब्रह्मज्ञ महापुरुष होते हैं वो कहते हैं संसार मिथ्या है, तो क्या वो लोग व्यवहार नहीं करते हैं? इस जगत में रहते नहीं है, खाते पीते नहीं है, सब कुछ तो करते हैं, तो क्या वो मृत्यु के पश्चात इसको मिथ्या कहते हैं? कतई नहीं। समझिए, जो लोग मिथ्या समझते हैं, क्या उनका शरीर नहीं होता है क्या? मर जाने के बाद क्या वो मिथ्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं। शरीर होते हुए भी हिसाब लगाइए आप। कैसे हिसाब लगाएंगे? आइए देखिए, हम बैठे हैं, एक दृष्टि से देखे हम बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? तो बोले किसी से ऊपर और किसी से नीचे बैठे हैं। किससे ऊपर बैठे हैं? ये स्टेज, ये जो हमारे लिए बनाया गया है, ये मंच जो बनाया है, उसके ऊपर हम बैठे हैं और छत के नीचे बैठे हैं। तो किसी से ऊपर बैठे हैं और किसी से नीचे बैठे हैं। बोले कहाँ बैठे हैं? उत्तर की ओर बैठे हैं कि दक्षिण की ओर बैठे हैं? बोले किसी से उत्तर की ओर बैठे हैं, किसी से दक्षिण की ओर बैठे हैं, किसी से पश्चिम की ओर बैठे हैं, किसी से पूर्व की ओर बैठे हैं। ध्यान से समझिए। अब कहते हैं इस अनंत आकाश में आप कितने फुट के हैं? आकाश अनंत है। आकाश का हमने अर्थ देखा है, अवकाश। आकाश अर्थात ऊपर नीला रंग का आकाश मत समझिए, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ईथर। ये जो अनंत अवकाश है, उस अनंत अवकाश के अंदर में अवकाश अनंत है। जब यहां पर ये बिल्डिंग नहीं थी, जब यहां पर ये इमारत नहीं थी, तब भी यहां पर अवकाश था। इमारत बनने के बाद भी अवकाश रहता है। समझिए, जिस मकान में आप बैठे हुए हैं, वो मकान जब नहीं था तब क्या था? वहां पर अवकाश ही था। मकान बना तो भी क्या रहा? अवकाश रहा है। बिना अवकाश कुछ संभव है नहीं। ऐसा नहीं है कि इस राजकोट शहर का अवकाश अलग है, वडोदरा का अवकाश अलग है, गुजरात का अवकाश अलग, महाराष्ट्र का अलग, आंध्र का अवकाश अलग है, भारत का अलग, पाकिस्तान का अलग, चीन का अलग, एशिया का अलग, यूरोप का अलग। ऐसा होता नहीं। अवकाश कैसा है? एक ही है। तो सोचे उस अनंत अवकाश के अंदर में आप कितने फुट के हैं?
स्वयं का चिंतन कीजिए। यह अनंत अवकाश है, उसमें हम कितने फुट के, इस अनंत काल में हमारा कितना क्षण है। काल अनंत है, उस अनंत काल में हम कितने क्षण के हैं। इस अनंत विस्तार में हमारी लंबाई चौड़ाई कितनी है, चिंतन कीजिए। और इस अनंत सत्ता में हमारा वजन कितना है, वो भी चिंतन कीजिए। अनंत आकाश में हम कितने फुट के हैं, अनंत काल में हम कितने क्षण के हैं, अनंत विस्तार में हमारी कितनी लंबाई चौड़ाई है, और अनंत सत्ता में हमारा वजन कितना है, चिंतन कीजिए। ये सब अनिर्वचनीय निकलेगा। तो क्या हुआ, इसलिए कहा है कि संसार में कहीं फंसने जैसा नहीं है, आसक्ति करने योग्य नहीं है, कहीं पर मैं और मेरा, तू और तेरा करने योग्य नहीं है। इस अनंत अवकाश के अंदर में इस चिंतन को अब यहां पर हम रोकते हैं। आज यहीं तक हम करेंगे, कल यहीं से इस बिंदु को आगे देखने का प्रयास करेंगे। आप सबसे हमारा नम्र निवेदन रहेगा, कृपा करके जो हमने अभी चिंतन करने का प्रयास किया है उसको पुनरुक्ति कीजिएगा। उसकी पुनरुक्ति करेंगे आप तो आगे का बिंदु समझने में थोड़ा आसान रहेगा। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भक्त भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।